आपको भी तो सबको मीठा खाने की आदत पड़ गई है। आप भी तो यही आशा करते हैं बोले कथा में केवल मीठी मीठी कथा सुनाई जाए। असली तत्व को कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन मेरा प्रयास होता है जहां भी हम जाएं एक छोटा सा प्रयास तो करें। परिवर्तन होना ना होना ये गोविंद के हाथ में है, लेकिन हम चिंगारी भी ना जलाएं तो ये तो अच्छा नहीं। भैया मैं तो बस चिंगारी लगा रहा हूं, परिवर्तन की आग लगेगी या ना लगेगी तो ठाकुर जी जाने। चिंगारी लगाना मेरा कर्तव्य है, और ये चिंगारी यदि आपके हृदय में लग गई एक बार तो भैया सत्य कह रहा हूं एक कथा आपका उद्धार कर देगी। आपको 10 कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक कथा। मुझे कभी कभी सत्य बता रहा हूं हृदय का दर्द है, जब कभी कभी मैं एकांत में बैठता हूं तो मैं बड़ा रोता हूं। मुझे दुख होता है इतनी कथा हो रही है, इतने प्रवचन हो रहे हैं, फिर भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कोई मूल तत्व को बता ही नहीं रहा। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं महाराज, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। जो परिवर्तन कहे वो विरोध झेले, लेकिन हम तो विरोध झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे पता है सुख दुख मान सम्मान इस शरीर के साथ चला जाएगा। और बंधुओं मैंने इतिहास पढ़ा है, जब जब किसी ने परिवर्तन की बात की है तो समाज वालों ने उससे गाली दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जिस रामचरितमानस को आज हम पढ़ते हैं पूजते हैं, उस रामचरितमानस को भी सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, उसको भी फाड़ के फेंक दिया गया था। जब उनकी ऐसे महापुरुषों की बात सामान्य रूप से नहीं मानी तो मेरी कैसे मान लोगे आप? जब तक महापुरुष जीवित रहते हैं तब तक वो कष्ट झेलते हैं, मरने के बाद ही उनकी पूजा होती है। मीरा जब तक जीवित रही लोगों ने भला बुरा कहा, लेकिन मरने के बाद आज मीरा के एक एक पद पर लोग पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं? ये पता नहीं हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, जब तक महापुरुष संसार में रहते हैं तब तक उनसे गाली देते हैं, और जाने के बाद फिर उनकी मंदिर बना के पूजा करते हैं। कृष्ण जब तक रहे, कृष्ण ने 1000 बार कहा मैं परमात्मा हूं, मुझे मानो, लेकिन किसी ने नहीं माना। बताओ माना किसी ने परमात्मा? किसी ने नहीं माना। यदि परमात्मा मान लेते तो महाभारत की आवश्यकता नहीं पड़ती, परमात्मा मान लेते तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परमात्मा किसी ने माना ही नहीं, जाने के बाद माना हाँ परमात्मा है। जिस सनातन धर्म का दुर्भाग्य है, जो चीज सरलता से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं करते लोग। बंधुओं मेरा आपसे निवेदन है परिवर्तन लाइए। केवल कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, आप इस बात को गांठ बांध लो। जिसने भी इस बात को आपको दिल में और दिमाग में घुसा दिया है कि कथा सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा, ये झूठी बात है। जब तक कथा में कही गई बातों को जीवन में नहीं उतारोगे, लाख कथा सुन लेना, मैं गारंटी लेता हूं कल्याण नहीं हो सकता। यहां आके खूब मुंडी हिला के कथा सुन ली, घर पे जाके वही काम करते रहे तो कहां से कल्याण होगा? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दे दी और तुम दवाइयों को ले जाके अलमारी में रख दो, रोज आरती उतारो, तो बताओ क्या बीमारी सही होगी? बीमार सही करने के लिए उन दवाइयों को लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। उसी प्रकार कथा में उद्धार करने के लिए कथा की कही गई बातों को अपनाना पड़ेगा, तब उद्धार होगा।